जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कोर्स में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वाई गूगल डिस्प्ले एड्स कैंपेन्स, यानी कि हम गूगल एड डिस्प्ले कैंपेन को क्यों चूज़ करें, हम गूगल ही की डिस्प्ले एड कैंपेन्स को क्यों चूज़ करें अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए और अपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। सबसे पहले तो ये है कि जो दुनिया में 90% इंटरनेट यूज़र्स हैं वो गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल सर्च इंजन हो, यूट्यूब हो, गूगल स्कॉलर हो, गूगल बुक्स हो, आपकी गूगल के जो एप्स हैं वहाँ आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी हो, वो सब चीज़ें आप गूगल के थ्रू करते हैं और एंड्रॉयड भी गूगल ही रन करता है। अगर आप बात करें तो तकरीबन 3 मिलियन वेबसाइट्स और वेब एप्स गूगल की सर्विसेज को यूज़ करती हैं और आप उन 3 मिलियन वेबसाइट्स को और एप्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। इसके साथ साथ जो गूगल है, गूगल के डिस्प्ले एड्स हैं, वो आपका रेलेवेंट कंटेंट दिखाने के लिए पावरफुल इनसाइट सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। वो जो आपका यूज़र होता है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में उसका इंटरेस्ट है और अगर उसने इजाज़त दी हुई है और गूगल के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन है, उसकी एज, सेक्स, लोकेशन, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो गूगल मेंटेन अगर कर सकता है इजाज़त के बाद, तो वो कर सकता है। तो इन बेसिस के ऊपर जो आपका ऐड है वो सिर्फ रेलेवेंट लोग ही देखेंगे, क्योंकि हर कंपनी के पास लिमिटेड बजट होता है और हर कंपनी चाहती है कि अपनी मार्केटिंग कैंपेन के ज़रिए कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, जिसमें से एक होता है सेल्स का ऑब्जेक्टिव्स, कि चीज़ बेचे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे और अपनी चीज़ों को सेल करे। तो अगर जो कंटेंट है वो रेलेवेंट यूज़र्स के पास जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रेलेवेंट यूज़र्स ना सिर्फ उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे बल्कि उन चीज़ों को लेंगे भी। तो गूगल एडसेंस, गूगल डिस्प्ले एड्स कैंपेन हम इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि गूगल हमें प्रोवाइड करता है पावरफुल इंटेंट सिग्नल्स कि गूगल सिर्फ उन लोगों को ही ऐड दिखाएगा जिनकी इंटेंशन है कोई चीज़ लेने की, या जिनकी इंटेंशन है कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, कोई ऐप डाउनलोड करने की, जिनकी नीड है उस वक्त और वो सर्च कर रहे हैं एक्टिवली, तो गूगल डिस्प्ले एड्स सिर्फ उन्हीं को दिखाए जाएंगे। यानी कि जो यूज़र है उसको भी ये फ़ायदा है कि उसको रेलेवेंट एड्स नज़र आएंगे और एज अ मार्केटर, मार्केटिंग मैनेजर, हमें भी फ़ायदा है कि हमारे एड्स रेलेवेंट कंज्यूमर्स तक ही पहुंचेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि गूगल के, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सर्च, यूट्यूब, जीमेल, एप्स, मिलियंस ऑफ अदर वेबसाइट्स जो गूगल एड्स को रन करती हैं, तो आप का जितना बड़ा भी स्केल है, आप ऑनलाइन गूगल डिस्प्ले एड्स कैंपेन को यूज़ करते हुए, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ी लोकेशन के ऊपर बड़े से बड़े टारगेट मार्केट को टारगेट कर सकते हैं।
क्योंकि गूगल मैसिव स्केल के ऊपर अवेलेबल है, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड ऐप्स भी इनके साथ काम करती हैं। तो आप उन सबको अपने मार्केटिंग पर्पसेस के लिए मार्केटिंग कैंपेन के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है गूगल आपको मेजरेबल परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपनी जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि मैंने डेली बजट इतना था, उससे मैंने कितना ट्रैफिक जनरेट किया अपनी वेबसाइट पे, उससे मैंने कितने लोगों तक अपना मैसेज कन्वे किया, कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदा। तो आप सारी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि भाई मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना बना, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बना, मेरा रिटर्न कितना है एडवर्टाइजिंग जो मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गूगल डिस्प्ले एड्स कैंपेन्स हैं वो आप इजीली नंबर ये 3 है, नंबर 4 है, तो वो जो है वो आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। इजी आपके पास कैंपेन सेटअप होता है, यानी कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने गूगल को बताते जाना कि अच्छा भी मेरा बजट ये है, मेरी बिड्स ये हैं, मैक्सिमम बिड मैं ये देना चाह रहा हूँ, या फिर आप डायनामिक बिड्स प्लेस कर सकते हैं और आपकी टारगेट मार्केट क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो आप ना सिर्फ अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं सेटअप के दौरान, बल्कि गूगल के डिफरेंट फीचर ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मशीन लर्निंग, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन चलाता है, यूट्यूब को चलाता है, एंड्रॉयड बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके क्रॉलर्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं फॉर वेबसाइट सर्च इंजन के लिए, जीमेल को चलाता है। तो गूगल के पास मशीन लर्निंग की बहुत ऑप्शंस हैं। गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो हमेशा सीख रहे होते हैं। आपके जो लेट्स सपोज एड्स की हम बात करें तो एड कैंपेन आपकी जो पिछली हिस्ट्री है, पिछले अगर आपने 2-3 महीने पहले शुरू किया है, 1 साल पहले शुरू किया है, तो उसके ज़रिए भी वो सीखता है। इसी तरह आप जैसे जो डिफरेंट मार्केटर्स हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं गूगल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, तो वो भी उसकी मशीन्स को लर्न करने में चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मशीन लर्निंग की बेस के ऊपर गूगल आपको ना सिर्फ सजेशंस देता है बल्कि अगर डायनामिकली आपके एड्स को सही जगह पे शो भी करता है। तो मशीन लर्निंग के साथ गूगल के ये जो इंटेंट सिग्नल्स हैं, जिस तरह वो देखता है कि अच्छा अगर तो इजाज़त दी हुई है प्राइवेसी सेटिंग्स में यूज़र ने कि अच्छा मेरे इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो आपके इंटेंट सिग्नल्स को भी नोट करता है और फिर आपको वही रेलेवेंट एड्स शो करेगा। लेट्स सपोज आप जो भी सर्च कर रहे हैं उससे रेलेवेंट डिस्प्ले एड्स डिफरेंट वेबसाइट्स को आपको शो करने लग जाएगा। तो जो इंटेंट सिग्नल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि एज अ मार्केटर आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त 6 लोग खड़े हैं, तो इनमें से मैंने कौन से 3 लोगों के ऊपर अपनी रिसोर्सेज लगानी है कि वो मेरे प्रोडक्ट को ले सकें, उनकी क्या इंटेंशन है ख़रीदने की या नहीं। तो जिन लोगों की इंटेंशन हो उन्हीं के ऊपर आपको मार्केटिंग एफर्ट्स लगानी चाहिए, और गूगल हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि गूगल के पास हम फ्री सर्विसेज काफ़ी यूज़ करते हैं एज अ यूज़र, तो उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होती है यूज़र माइंडसेट की कि इस वक्त ये यूज़र क्या सर्च कर रहा है, क्या कहीं पे जाके इसने किसी शॉपिंग
कार्ट में चीज़ रखी और फिर ख़त्म कर दी, तो इसका मतलब वो जो है यूज़र वो चीज़ ख़रीदना चाह रहा है। तो यूज़र का माइंडसेट जो है इंटेंट सिग्नल के थ्रू बेसिकली उसमें कंट्रीब्यूशन होती है और गूगल हमें सही चीज़ पे फोकस करने के लिए फैसिलिटेट करता है। और गूगल की जिस समय मैं बात कर चुका हूँ, जो मशीन लर्निंग है वो बेस्ट इन द क्लास है, बेस्ट इन द क्लास ऑटोमेशन है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, सर्विसेज भी हैं और ये आपको यूनिक इंसाइट प्रोवाइड करता है। 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, तो आप उन सबको टारगेट कर सकते हैं। आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर आपका बिग बिजनेस हो, आप गूगल के डिस्प्ले एड्स को यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।